गांधी अगर नरेंद्र मोदी से कहें कि तुम्हारी औकात क्या है तो राहुल गांधी को शोभा नहीं देगा। तुम इतनी बड़ी औकात पाकर अभी तक लड़ रहे हो और वो आदमी खदान से उठा और इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया। गैर राजवंश का आदमी राजा बन रहा है सर। तो मोदी जी ने मुसलमान को इस बेहोशी से बाहर निकाला। मुसलमानों को मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, निश्चित तौर पर बोलना चाहिए। थैंक यू कहना चाहिए उन्हें कि महाराज आपने निकाला। चाइना का हाल जापान वाला होगा। अब तो वैसे भी उनको जाना है, टाइम आ गया उनका, क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पे एक बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं किसी की। ये शब्द हैं अवध ओझा के। जी हाँ, ये वही अवध ओझा हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ में फूल बिछा दिए थे। और अब इनका ये बयान भी सुन लीजिए। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप अगर हमारे सहयोगी बनेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, ज्वाइन कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी आधुनिक भारत के श्री कृष्ण हैं, जिनको पता है कि इस महाभारत में निर्णय क्या लेना है और किस परिस्थिति में क्या करना है। ये वही अवध ओझा है जो कभी कहते थे कि जियो तो राजा की तरह जियो, लेकिन अब लगता है कि इन्होंने खुद किसी का पट्टा पहन लिया है। ये वही पार्टी है जिसके तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में अवध ओझा ने कहा था कि वो जेल में रहे हैं। उन्होंने जो दारू बंटवाई है उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं और अब सीएम पद से भी हाथ धो बैठे हैं। नहीं तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है, रहे ना जेल में, ये जो दारू बंटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री पद से हट गए, और कितनी सजा दोगे? अब आप अवध ओझा का ये बयान भी सुन लीजिए। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। जी हाँ, अवध ओझा एक समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही टिकट मांग चुके हैं और अब तीसरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी में ये शामिल हो चुके हैं। शायद आम आदमी पार्टी ने इन्हें 100 करोड़ रुपए दे दिए हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अवध ओझा ने अपनी ये शर्त सभी के सामने सुनाई थी। मैं कभी कभी मोदी जी की तारीफ कर देता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाजपा ज्वाइन करोगे, 24 का चुनाव भाजपा से लड़ोगे। मैं कभी भाजपा से नहीं लड़ूंगा, लेकिन कहीं से फंड वंड आ जाए 100-200 करोड़ रुपए तो सोच लेता हूँ। बच्चों को ज्ञान देने वाले अवध ओझा सिगरेट पीने और मारने पीटने का काम भी बचपन में ही कर चुके हैं। वो गोंडा में एक कहानी शुरू हुई बदमाशी की। बदमाशी के उसे मैं नहीं कहूँगा, सेल्फ डिफेंस ही कहूँगा। और मैं क्लास 10th में था जब पहली बार मेरे ऊपर केस हुआ। बड़ी पुरानी सी कहानी थी। एक हमारे सोसाइटी में रहते थे सिंह साहब, तो उन्होंने क्लास 6th में या 7th में मुझे पीटा था। तो जब मैं क्लास 10 में था तो मेरे साथ मेरे 2 मित्र थे, एक अजय शुक्ला जी हैं, एक हरिओम तिवारी जी। हम दोनों तीनों लोग आ रहे थे सिगरेट पीते हुए और वो साहब सामने से आ रहे थे। तो मैंने अपने तिवारी जी जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने कहा यार मैं छोटा था तो इसने मुझे मारा था एक बार। कहा तो आज पैरेलल कर लेते हैं। हमने कर लेते। और फिर हम तीनों आदमी ने उन साहब को बहुत मारा और यहीं से एक कहानी शुरू होती है। इसे वो अपनी इज्जत की जिंदगी बताते थे। वैसे तो ये खुद एक शिक्षक हैं, लेकिन खुद चीटिंग करके पास होते आए हैं। चीटिंग बहुत की मैंने, मतलब मैं पास ही होता था चीटिंग करके। 19 साल की उम्र में ही अवध ओझा पर 19 पुलिस केस दर्ज हो चुके हैं। ये गोली भी चला चुके हैं। ये बात भी इन्होंने खुद कबूल की है। महज 19 साल की उम्र में पहला शूट आउट करने वाले अवध ओझा जेल से तो दूर हैं। इसके अलावा भी उन्होंने एक किस्सा ऐसा शेयर किया है जब वो 1 मिनट में 3 से 4 हजार बार गालियां दे चुके हैं। अवध ओझा के ऐसे कई किस्से हैं जहां वो कभी दबंगई की बात करते हैं तो कभी बचपन में उन पर दर्ज हुए पुलिस केस की बात करते हैं। जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तब मेरे ऊपर 19 केस थे उस वक्त। तो मैं मूवी देखने गया था, चरस, धर्मेंद्र जी की मूवी है, बड़ी प्यारी सी मूवी। तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे बस ऐसे ही कि बड़ी रंगबाजी में शहर में चलते हो और स्कूटर पे चलते हो और ये चलते हो, तो उन्होंने तमाचा मार दिया। तो ऐसे ही ना कोई आगे ना पीछा। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था। मतलब आधे घंटे गोली चली थी। तो हॉल में आपके ऊपर गोली चली? मैंने चलाई। फिलहाल यही अवध ओझा अब देश की जनता की सेवा के लिए राजनेता का चोला पहन चुके हैं। ये समझने वाली बात है कि ऐसा राजनेता देश के युवाओं को कितनी सही राह दिखा पाएगा। फरार फिर 1 हफ्ते फरारी में रहे, 1 महीने 307 लगी। 307 लगी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।